अब आते हैं अपन दशा पे, जिसके बारे में तुमको बात करने का भी मन था। आई थिंक तुम्हारा कुछ फेवरेट टॉपिक टाइप का है ये। तो जिसने भी इससे पहले का नहीं देखा है वो जाके ग्रिड कैसे बनानी है वो देख सकता है। पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर्स, मतलब पर्सनैलिटी और डेस्टिनी में जब 9 नंबर आते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं वो इस वीडियो में देख सकता है। प्लेन्स का हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया है कि जो प्लेन्स बन रहे हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, वो कैसे बिहेव करते हैं वो भी इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आते हैं दशा, महादशा, अंतरदशा, जिस पे भी आप बात करना चाहो, जो भी बात करना चाहो। तो थोड़ा सा पहले ये बता देते हैं कि दशा व्हाट एग्जैक्टली इज दशा। तो बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत सिंपल में। हमने वो ग्रिड बनाई, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल दी और वो चार्ट बन गया हमारा। तो वो हमारा नेटिव चार्ट है, जब हमने जन्म हुआ तब वो चार्ट है। तो वो एक बेसिक आउटलाइन बताएगा आपकी लाइफ की, कि आपकी लाइफ में ये होगा वो होगा। बट अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, आने वाले 2 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, वो बताती है दशा। दशा इज द डायरेक्शन। दशा बताती है डायरेक्शन, दशा बताती है दिशा। ठीक है ना? ओके। तो अब न्यूमरोलॉजी में महादशा होती है, अंतरदशा होती है, फिर एक वर्षफल होता है, फिर एक गोचर भी होता है। ये 4 हो गए। तो अब हम यहाँ पे सब तो डिस्कस नहीं कर सकते, महादशा के बारे में बात कर लेते हैं। महादशा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो महादशा क्या होती है, महादशा कैलकुलेट कैसे होती है? बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। आपका जो बेसिक नंबर है वहां से आपकी महादशा शुरू होती है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अब तेरा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 नंबर, 2 नवंबर 1988 टू November 1988 is the day you were born. Right. Your basic number is number 2. तो आपकी महादशा शुरू होगी नंबर 2 से ही। Okay. ठीक है ना? तो अब आप 1988 में जन्म हुआ है आपका, 2 से शुरू होगी ना, तो 1988 प्लस 2 1990। फिर नेक्स्ट क्या है? 3 1990 प्लस 3 1993। अच्छा। 4 93 प्लस 4 97। फिबोनाची सीरीज की तरह ऐड करते जाओ। 5 97 से 2002। Got it. 2002 से 2008 6, 2008 से 2015 7, 2015 से 23 8। प्रेजेंट दशा क्या हुई? 9। करेक्ट। 9 आपकी महादशा है। 23 से 32 तक चलेगी। करेक्ट। आपको क्या करना है? 9 की महादशा चल रही है ना, तो आपकी जो ग्रिड आपने नेटिव ग्रिड बनाई थी, आपके में क्या क्या था? 3 था, 1 1 था, 2 था, 8 8 था। अब महादशा क्योंकि 9 की चल रही है तो 9 भी आ गया आपका वहां पे। उस ग्रिड में 9 आ गया आपका। तो इतने साल तक आने, मतलब 2023 से 2032 तक मेरी ग्रिड में 9 वर्चुअली प्रेजेंट है, फिक्स है। ठीक है? मतलब जब आप पैदा हुए तब आप मार्स की एनर्जी के साथ पैदा नहीं हुए, तो मुझे 9 के अच्छे और बुरे सारे इफेक्ट्स मिलेंगे इतने सालों तक, 9 साल तक। तो ये है महादशा। ठीक है ना? तो अब हमने जैसे कि आपके एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो बाकी लोगों को भी अपना खुद का एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। आपकी ग्रिड में 3 नंबर पहले से है। टॉप रो की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 3 है। फिर 1 भी है, 2 बार 1 आता है क्योंकि नवंबर में आप पैदा हुए। और 9 भी आ गया क्योंकि महादशा 9 की आ रही है। तो आपका क्या हो गया अभी? 3 1 9 का योग कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? तो क्या है, अभी आपके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, आपके पास लीडरशिप भी है, आपके पास एक्शन और एनर्जी भी है। तो वो पूरा अपलिफ्टिंग पीरियड है वो 9 साल का आपके लिए। इट्स अ पॉजिटिव पीरियड फॉर यू फॉर 9। क्या अब तो 3 साल पार हो गए, 6 साल, 6 more years to go। ठीक है ना? तो ऐसे देखी जाती है महादशा। दिस इज ऑल अबाउट महादशा। तो अगर अब जब 2032 खत्म होगा तो 0 का तो कोई कांसेप्ट है नहीं है, तो फिर 1 हो गया, 1 हो जाएगा। 1 हो गया। 45 इयर्स की दशा चलती है। ओके, हाँ, वो टोटल उसका 1 to 9 फिबोनाची सीरीज में बोला। राइट। 45 इयर्स और 45 इयर्स के बाद रिपीट। मतलब जैसे देख, 0 जब तू पैदा हुआ तो 2 नंबर से शुरू हुई ना, अब 45 से अगेन 2 से ही शुरू होगी। 2 3 4 5 6 अगेन सो ऑन सो फोर्थ। ओके। सो ये हो गई महादशा। ठीक है ना? और महादशा कोई भी नंबर की आ रही हो, उस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम पहले बता चुके हैं। उस हिसाब से आप रिड्यूस कर सकते हैं कि आपके लिए वो दशा कैसी रही।
ठीक है, अब बात करते हैं पर्सनल ईयर की। टेल मी अबाउट तो पर्सनल ईयर। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दशा डिसाइड्स दिशा, दशा ही डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो महादशा तो हो गई, महादशा इज द ओवरऑल थीम, ठीक है ना। जैसे आपकी महादशा चल रही है मंगल की, तो 9 साल की है, तो अब 9 के 9 साल आप थोड़ी ना है कि वो तो तलवार लेके खड़े हुए हो फुल एनर्जी में लड़ने। 9 के 9 साल तो वैसे नहीं रह सकते ना, फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें। तो 9 साल मतलब महादशा इज द ब्रॉड ओवरऑल थीम ऑफ योर लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, और उसके अंदर भी कुछ कुछ टाइम आते रहते हैं। जैसे महादशा के अंदर अंतरदशा आ गई, फिर एक वर्षफल जिसको पर्सनल ईयर बोलते हैं, फिर एक गोचर भी, इसको ट्रांजिट बोलते हैं हिंदी में। वर्षफल इज योर पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर, ओके, ठीक है ना। हिंदी में वर्षफल, इंग्लिश में पर्सनल ईयर। तो अंतरदशा हम स्किप कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ ऑडियंस के लिए। ठीक है, हम सीधा महादशा बता दी, बहुत आसानी से निकालते हैं, उसको आप निकाल के लगा सकते हैं। पर्सनल ईयर थोड़ा सा और आपकी जो प्रिडिक्शंस है ना उसको और प्रिसाइज कर देता है, ओके, क्योंकि महादशा तो लंबे टाइम के लिए आ रही है, पर्सनल ईयर वर्षफल सिर्फ 1 साल के लिए होता है, आपके बर्थडे से लेके नेक्स्ट बर्थडे तक, ठीक है ना। अब निकालते कैसे, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा महादशा से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन ओवरऑल आसान है। ध्यान से सुनिए, बस कुछ भी नहीं करना है। आपकी तेरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 नवंबर को पैदा हुआ तू, ठीक है, 1988। 1988 को हटा दो साइड, सिर्फ डेट और मंथ को कंसिडर करना है। सब लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुने, ठीक है ना। 2 डेट है, 11 मंथ है, दोनों को ऐड करो, 4 आ गया, ठीक है। अब ये 4 तो कंसिस्टेंटली सेम ही रहेगा, चेंज क्या होगा, हर साल आपका ईयर चेंज होता है। तो अब 2025 को ले लेते हैं। 2025 में तेरा जन्मदिन अभी 3-4 महीने पहले गया ना, तो आपको क्या करना है, 2 तारीख मतलब 2 नवंबर, अभी प्रेजेंट ईयर क्या चल रहा है, 26 तो भी आएगा ना, नवंबर थोड़ा आएगा। अच्छा, ओके, हाँ, नवंबर का 26 आएगा, 25 से 26 का क्या चल रहा है वो निकालना है ना। तो 2 नवंबर ऐड कर लिया, 4 आ गया। अब सेंचुरी हम कंसिडर करते नहीं है, ये एकदम क्लियर है। हम जो भी मेथोडोलॉजी यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, सेंचुरी का कोई काम नहीं, ओके, हम ग्रेड में नहीं लेते उसको, ओके। 2 नवंबर, अब प्रेजेंट ईयर 2025, 20 हटा दो, 25, 2 नवंबर 25, ठीक है, इसको ऐड कर लो, कितना हुआ, 4 और 2 6 और 5 11, 1 और 1 2 हो गया। एक स्टेप और है, अब आपका 2025 में जन्मदिन किस दिन पड़ रहा है, हाँ, वो देखना याद नहीं है। सपोज कर लो, चलो जो भी था, सपोज कर लो वेडनेसडे था, या चेक करना है, क्विकली चेक कर लें। चलो करो, क्या चेक करो, संडे था ना, बस ठीक है। अब हर दिन का भी एक नंबर होता है, ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हर दिन का भी एक नंबर होता है। संडे इज 1, ओके, मंडे इज क्या 2, ट्यूसडे इज 9, ट्यूसडे इज 9, ओके, Tuesday is मंगल, मंगल, समझ रहे हो ना, मंगल। अच्छा, संडे मतलब राजा एक नंबर, मतलब आप समझ लो, रवि सूर्य है ना वो, तो एक नंबर, चंद्रमा मंडे 2 नंबर, मंगल 9। तो बेसिकली हर एक प्लेनेट का अपना नंबर जो है, राहु और केतु को छोड़ के, राहु केतु का कोई नंबर नहीं है, तो समझ गया ना। संडे इज 1, मंडे इज 2, ट्यूसडे इज 9, वेडनेसडे इज 5, थर्सडे इज 3, गुरुवार, हाँ, सब वहीं से आया है। गॉट इट। शुक्रवार, शुक्र 6, शनिवार शनि 8, ऐसे है, ठीक है ना। तो हर दिन का एक नंबर होता है, उसको ध्यान रखना है। अब वर्षफल पे आ जाते हैं। 2 नवंबर 25, उसको ऐड करके हमने 2 आ गया था। अब आप जिस इस साल में आपका बर्थडे पड़ा संडे को, संडे का नंबर क्या है, 1, तो आपका वर्षफल क्या हो गया, 2 + 1 3, ओके। तो 3 एक साल के लिए आपके उस ग्रिड में 3 भी आ जाएगा, एक और बार आ जाएगा, ओके। तो ये वर्षफल हो गया, ठीक है। अब वर्षफल 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। और 1 से लेके 9 तक आप मान लीजिए किसी का 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो उसका क्या मतलब है, सब तो कोई मतलब होना चाहिए, करेक्ट। क्विकली बता देते हैं। अगर जो मैंने प्रोसीजर अभी बताया है, उस प्रोसीजर से किसी का वर्षफल 1 आ रहा है, तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छा है।
प्रोफेशनली आपको आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका जॉब चेंज हो सकती है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एजुकेशन शुरू हो सकती है, मतलब एनी काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग, गुड न्यू बिगिनिंग। एक क्या है, वहीं से गिनती शुरू हो रही है ना, बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग, वन इज द न्यू बिगिनिंग। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप नई नौकरी खोज सकते हैं, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वन, ठीक है, ठीक है। ये वन, अगर किसी का वन आ रहा है वर्ष तो ये, किसी का महादशा भी वन आ रहा है तब भी यही है। ओके, ठीक है, महादशा वर्षफल, बस ये बदल जाएगा कि वर्षफल सिर्फ 1 साल के लिए आता है, महादशा थोड़े लंबे टाइम के लिए आती है, लेकिन सिग्निफिकेंस सेम। किसी का वर्षफल 2 आ रहा है। अब ये मैं जेनरिक बता रहा हूँ, बहुत कुछ डिपेंड करेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका चार्ट पे, ये मैं एक जेनरिक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। ये अभी हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के क्या लिमिटेशंस है उसके लिए आगे वाले वीडियोस में आएंगे हम, कि न्यूमरोलॉजी कहाँ तक प्रेडिक्ट कर सकता है, क्या प्रेडिक्ट कर सकता है आगे, और भी बहुत चीजें होती है। खैर, हाँ, ठीक है। तो अब किसी का वर्षफल या पर्सनल नंबर 2 आ रहा है, वो चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा इमोशन का नंबर है, क्रिएशन का नंबर है, आर्टिस्टिक है। तो क्या होगा, अगर किसी का वर्षफल आ रहा है 2, तो ऐसा आदमी बहुत इमोशनल हो जाएगा इस टाइम। ठीक है, हो सकता है किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में चला जाए, कोई लड़का है तो लड़की मिल जाए, लड़की है तो लड़का मिल जाए। ठीक है, इन अदर केसेस इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ओके, नेगेटिव साइड, ठीक, इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ऐसे टाइम पे यू कैन एक्चुअली कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फ्लुएंशियल पीपल एज वेल। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन जाए, इन्फ्लुएंशियल लोग आपके दोस्त बन जाए। ये वर्षफल 2 में होता है। ठीक है, कोई भी क्रिएटिव काम आपको करना है, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करना है आपको, खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ भी, ये सब आप उस पीरियड में कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 इज गुरु, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, तो ये सब आएगा आपको। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका वर्षफल 3 आ रहा है या आपकी महादशा 3 की चल रही है, मेरा 3 आया था। ठीक है ना, तो मतलब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी चीज को एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका बिजनेस है, एक्सपैंड करो। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बच्चा करना है, बच्चा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुरु, शादी करनी है, शादी कर सकते हो आप इस टाइम पे। ठीक है, मोटा मोटा ये है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वही आप बताने बैठेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन सिनॉप्सिस यही है। अगर 3 वर्षफल ये आ रहा है, शादी कर सकते हैं, बच्चा हो सकता है, बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, जॉब एक्सपैंड हो सकती है, सब स्पिरिचुअली आप बहुत इंक्लाइंड हो सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, ऑल गुड थिंग्स। नंबर 4 राहु, ये थोड़ा सा, अगर किसी का वर्षफल 4 आ रहा है अभी, ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम तो है भाई। राहु थोड़ा सडननेस का नंबर है, अचानक से बहुत अच्छा, अचानक से बहुत खराब, ये हो सकता है। हेल्थ इश्यूज दे सकता है, अगर किसी का वर्षफल 4 आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आपको तगड़े। आपको लीगल इश्यूज हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा, राहु क्या ना, इल्यूजन का भी नंबर है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल या ऐसी बातें चल सकती हैं जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग में है। तो ये हो सकता है राहु के टाइम। मतलब गॉट इट, मतलब थोड़ा सा आप मेंटली ऐसे परेशान रह सकते हो, उलझे से रह सकते हो और इस टाइम पे अगर राहु का वर्षफल या राहु की महादशा चल रही है आपके में, तो सरकारी काम में विघ्न आ सकता है आपको। और अगर आप डेस्टिनी 4 हो तो सोने पे सुहागा है, आई थिंक। अगर अब ये थोड़ा सा तुमने वो छेड़ दिया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक्चुअली, आगे करेंगे इस पे बात। हाँ, लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी 4 है ना, अगर आपकी डेस्टिनी 4 है और महादशा 4 की आ जाए, या वर्षफल 4 का आ जाए, या अंतर या गोचर कुछ भी 4 का आ जाए, तो आपके जो मैंने बताया हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, वो सब होगा, थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है आपका, ये सब होगा। लेकिन पावर और मनी के लिए दिस विल बी वेरी गुड, बिकॉज राहु इज योर डेस्टिनी। ठीक है ना, वो डेस्टिनी है, तो वो डेस्टिनी की नंबर की दशा जब भी आती है न्यूमरोलॉजी में, तो वो पावर और मनी, बेसिकली करियर के लिए या नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है।
हाँ, लेकिन बाकी सब चीजें तो रहेगा, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। हम्म, राहु की दशा जब भी आएगी खर्चा बढ़ेगा, ओके एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके ठीक ओके। है, तो वर्षफल 4 में ही हो गया। 5 5 5 अगर आपका वर्षफल आ रहा है या महादशा 5 की है तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छा है। मतलब पैसा बढ़ेगा, अच्छा पैसा बढ़ेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप अगर धंधा आप नौकरी करते हैं और आप धंधा करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है। और अगर आप बिजनेस ही करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इट्स अ वेरी नाइस, मतलब प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए अगर आपका 5 का वर्षफल या 5 की महादशा चल रही है, प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, पैसा आपके पास आएगा फॉर श्योर। ओके। एक 6 के दशा आ गई या 6 का वर्षफल आ गया। 6 क्या है? लग्जरी है। लग्जरी 6 क्या है? भोग विलास। 6 क्या है? रोमांस, लव, शादी भी है। तो ये सब चीज हो सकती है अगर 6 की आपका महादशा चल रही है, 6 की आपकी वर्षफल आ रखा है। आप अगर कोई रिलेशनशिप में है तो आपकी रिलेशनशिप और डीप हो जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं तो आपको कोई मिल सकता है पार्टनर। आप कोई वीनस जो शुक्र है वो आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट के कार्य, आर्टिस्टिक की भी कार्य, क्या बोलते हैं उसको, नेचर, आर्टिस्टिक नेचर की भी वो दिखाते हैं। तो अगर आप अपने कोई भी आर्टिस्टिक काम करना चाह रहे हैं, मूवीज बनाना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, आप कोई म्यूजिक बनाना चाह रहे हैं, आप पेंटिंग बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शुक्र। नंबर 7। नंबर 7 अगेन थोड़ा सा तो टफ टाइम। ओके। ठीक है, वैसे तो नंबर 7 जो है वो लक का नंबर माना गया है, ऐसी बात नहीं है। तो बट अगेन वो ये चीज, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके चार्ट के ऊपर, चार्ट स्पेसिफिक भी है, कई कई चीजों में पॉजिटिव भी रहता है। बट जनरली स्पीकिंग अगर आपका 7 का वर्षफल या महादशा चल रही है, यू विल फील डिटैच्ड। ओके। एक डिटैचमेंट की फीलिंग आपको रहेगी। कोई भी चीज से बहुत जल्दी उब जाना, अकेले अकेले रहना, ये थोड़ा सा आपको उसमें रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में मन नहीं लगेगा। शादी हो रखी है तो शादी में थोड़ी सी instability, basically it creates instability in some aspect of your life. It can be marriage, it can be your professional life, it can be your health. Got it. ठीक है, और ऐसे टाइम पे जब भी केतु का टाइम आता है, नंबर 7 का टाइम आया ना, आदमी बहुत ज्यादा शकी हो जाता है। जैसे कि पहले हमने बात करी इन्वेस्टिगेटिव है ना, तो शक, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी अगर ज्यादा हो गई तो शक करने लग जाएगा, हर चीज को क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो कुछ चीज तो ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन फैमिली लाइफ में अगर हर चीज को क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा ना भाई। आप वर्क प्लेस पे जाके हर चीज क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। इसीलिए हमने वो शुरुआत के वीडियोस में कहा भी था कि कोई नंबर अच्छा नहीं है, कोई नंबर खराब नहीं है, हर एक के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी। अगर 1 अगर अच्छा है तो 1 के ईगो इश्यूज भी होते हैं। एग्जैक्टली। और वो ईगो इश्यूज इंसान से क्या करा सकते हैं, वी ऑल नो। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और केतु जो है ना, एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा और बात करनी चाहिए। इनफैक्ट कोई लोग अगर प्रोफेशन में भी हैं और किसी अच्छी पोजीशन पे भी हैं, नंबर 1 है, तो उनके ईगो इश्यूज अगर अपने भी ऊपर कोई बॉस है, अगर वहां पे आ गया तो आपको बहुत ऊपर से बहुत नीचे भी ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। तो हाँ, कुछ नंबर 7 पे ही कुछ कह रहे थे। हाँ, तो नंबर 7 कह रहा है, एक चीज बताना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे वैदिक ग्रिड की बात कर रहे हैं, सेफरल ग्रिड उसको बोलते हैं। तो आप अगर वो ग्रिड को देखेंगे तो 7 जो है ना, वो बीच का नंबर है, बीच में आता है वो। तो 7 की एक क्वालिटी है, 7 जिस भी नंबर के साथ जुड़ जाएगा वो उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा, क्योंकि वो सेंट्रल में है, इसीलिए सेंट्रल में। ओके, एग्जांपल से समझ लेते हैं। 1 और 1 क्या है? नेम फेम देता है, पॉपुलैरिटी देता है पूरा। तो ये सब चीज को वो बढ़ा देगा। अगर 1 7 के साथ आ गया, मतलब 1 के नीचे अगर 7 भी है तो ये राजयोग है, नेम फेम सब रहेगा, मतलब बहुत बढ़िया रहेगा, जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। मतलब 1 की पावर को बढ़ा देगा वो बेसिकली। 5 के साथ आ गया मान लो 7, 5 क्या है? पैसा, इजी मनी, इजी मनी। 6 के साथ आ गया, 6 क्या है? लग्जरी, लग्जरी, इजी लग्जरी, उसको एक्सपैंड कर देगा बेसिकली, और कुछ नहीं। अब 8 के साथ आ गया मान लो, 8 क्या है? बैड लक, स्लो, उसको बढ़ा देगा। तो 7 वैसे काम करता है। ठीक है, अब 8 पे आता है, पर्सनल ईयर। पर्सनली 8। अब अगर 8 आ गया
तो एक चीज तो सर्टेन है, किसी का भी अगर स्पेसिफिकली वर्ष फल इवन महादशा भी अगर आ रहा है, जैसे ही शुरू होगा ना, आपकी वर्क प्लेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, या तो आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, या आपका प्रमोशन हो जाएगा, या कुछ नहीं तो जहां पे आप बैठते हो डेस्क आपकी, वो डेस्क चेंज हो जाएगी, लेकिन आपकी वर्क प्लेस में चेंज होगा। जैसे ही ये दशा हिट करेगी, इट विल हैपन। ओके, ठीक है। एंड शनि क्या है, जनरली कर्म के देवता है, जैसे आपने कर्म किए वैसे फल मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट होते हैं, ठीक है, किसी किसी के शनि की दशा बहुत किलर जाती है, मतलब वर्ष से अर्श तक, और किसी किसी की बहुत, मतलब किसी किसी की दशा आती है तो किसी किसी की दशा में तो पूरी एस्थेसी हो जाती है, फर्श अर्श से फर्श पे आ जाता है। तो इट डिपेंड्स, बट जनरली स्पीकिंग वर्क वाइज इट्स गुड। फैमिली के लिए थोड़ी सी शनि की दशा इज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज शनि इज अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, और बैरागी है वो भी, फैमिली में भी ज्यादा पसंद नहीं करते, तो फैमिली इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट प्रोफेशनली, और हाँ, शनि की दशा में मेहनत बढ़ जाएगी 100%। 9 नंबर पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर 9, तो जैसे कि 9 है, एनर्जेटिक है पूरा, मार्स मंगल है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, पूरी फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे आप एकदम। ठीक है, आप उसको आप पॉजिटिवली यूज करिए, नेगेटिवली यूज करिए, दैट्स ऑन यू, बट एनर्जेटिक हो जाओगे आप, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बढ़ जाएंगी कि बिल्कुल वेल सेड, एक्चुअली रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक चीज और है, अगर आपने कहीं पैसा उधार दिया हुआ है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा अगर फंसा हुआ है या पैसा कहीं उधार दिया हुआ है और मिल नहीं रहा है, तो इस दशा में वो पैसा वापस आ सकता है। ठीक है, एक चीज ये, एक्सीडेंट हो सकते हैं 9 की दशा में, एक्सीडेंट हो सकते हैं, वायलेंट एक्सीडेंट हो सकते हैं। ओके, आपका टेम्परामेंट थोड़ा हाई हो सकता है उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो आपकी थोड़ी सी झगड़े वगड़े हो सकते हैं फैमिली में। तो ये चीज हो गई, बट ओवरऑल ये है, मतलब एनर्जेटिक आप फील करेंगे, करियर भी आपका सही चलेगा, मतलब क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी हो ना, आप पूरा थक नहीं रहोगे। तो मोटा मोटा ये है 9 नंबर की सिनॉप्सिस एंड पर्सनल ईयर का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ओके।